आप बचा नहीं सकते हो। तुम्हारे बचाने का कोई रास्ता नहीं है, केवल एक सपना उसके बच्चे। जब उनको सुनोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा हम फंसे कहाँ और हम निकलेंगे कैसे। कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, ये जानकारी केवल सत्संग के द्वारा हो सकती है और किसी का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव किसका, जय गुरुदेव किसका, जय गुरुदेव किसका, प्रभु का प्यारा सम्राट आत्मा और जिसमें महाराज आपकी इस प्रातःकालीन सत्संग में संगीत होने वाली समस्या संगीत करो। कलयुग में उन जीवों का बड़ा सौभाग्य जिनको मौजूदा वर्तमान सदगुरु के भजन सुनने को मिले। जो आए थे चले गए उनसे काम नहीं होगा। तुमको अपने समय का जानकार चाहिए, समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु की मदद करेगा। बाकी अपने लिए समय में बहुत कभी गए मैंने कहा तेरे पास बहुत सुनता है तो मैंने समय दे दी, उनको पहचान उनके पास चले गए, उनसे श्रद्धा सेवा भाव रखा, उनका काम हो गया। तो इसलिए किनका काम कैसे होता है ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। जो चला गया शरीर से वो काम नहीं करेगा, काम तो मौजूदा से होगा। इसलिए महापुरुषों ने खोल के कहा गुरु को ही खोज करो भाई, बिन निर्वाह को नहीं पाए। ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अपनी आत्मा को लगा लिया, काल माया के जाल से अलग कर लिया तो बहुत पहुंचा दिया। जब ऐसा मिल जाएगा तो आपको तो खाना बचा देगा, बचाने होना चाहिए। अब तो जाने मेरा कोई हमारा पीछा हो रहा क्योंकि बड़ा बड़ा धनुष है, कोई से देख रहा, कोई सत्वर लग रहा, कोई भगवान लग रहा, कोई सरकार मारा देख जबकि लिखावट का सजावट का विषय नहीं है, ये तो करने का विषय। जिसने अध्यात्म करने करके अपने मन बुद्धि चित्त को रोक लिया और वो मिल जाएगा तो आपके मन पर कंट्रोल नियंत्रण लगाने की कहीं बता देगा। क्योंकि बना साथी है उनका नहीं होगा, क्योंकि जीवात्मा वचनबद्ध है। जो अपने सतलोक से सतलोक को प्रभाव पहुंचा गया और बीच में चुपके घर में जहाँ मन का स्थान है वहां पर आई तो उसने मन को साथी बना लिया। कहा चलो अंतिम दिनों नीचे के लोग में चलेंगे और देखकर वापस आ जाएंगे, बिना चलने में हम साथ वापस नहीं होंगे। मैं इसी वचन में से बड़ी बचाई जिनमें से ये स्वयं शरीर में जो बहुत तत्व हुआ जब आकाश इन पांच तत्वों के गुण मिसाले इस पर भौतिक शरीर में जीवाई को जीवात्मा प्रेरणा को बैठ के यहाँ समझते हैं कि यहाँ से नहीं है, लेकिन मन संशोधन की उतर गया। जब भूखा में उतर गया तो गंदगी में उसकी शक्ति खत्म होने लगी। इतने कदम बोलते हैं कि उसको ऊर्जा चाहिए कि कोई हंसना और कोई नहीं, इतने बच्चे विचारे हो गया सारी शक्ति छीन कर दी और जीवन को विचारों की बात कर दी। तो उसकी आदत लेता इंतजार करते करते कितने निकल कर गए, फिर नीचे करने में चला गया और कर्म का फल मंडल या ये शरीर जो
पशुओं के, पक्षियों के, कीड़ों के, रहने वालों के, शुक्र अनुसार किसी समय में शरीर हो जाता हूँ, लेकिन मेरी चार जी अपने पीछे होती है, सब भूल जाए तो बुरा लोग देखते हैं शरीर में कि मरे हो रहा कुछ मर गया ये शरीर जो होगा जब मतलब किसी तरह नहीं मिला तो कहना शुरू किया, अरे भाई तुम ये कहाँ बच गए हो, जब तुम मेरे साथ आए थे तब तो कुछ नहीं था, बिल्कुल अपने घरों का मंदिर से पाक साथ आए थे, तब मैं तुम्हारा कहाँ बच गए, दया दिलाती नहीं देखो ऐसा है, मेरा तो कोई इंद्रियों से शरीरों से संबंध नहीं है, लेकिन मैंने तुमको वचन दिया था, उसके कारण मैं बराबर तुम्हारे साथ थे, और देख रहे हो कि इसमें तुमको नहीं क्या रहा, तुम इतना लगे ऐसे उसको तुमको नहीं, बार बार बेचारी बहुत समझाती है, यही स्थिति हम सब जीवन की, हमारे सबका शरीर मन और जीवात्मा दोनों, लेकिन तुमको मन को समझाती नहीं, उनकी मन में जो इच्छा की घर से थोड़ी देती, जो चाह अपने दे दिया, तो जब उसको मसाला मोटा रहेगा तो वो कैसे बढ़ेगा, कहा मन की बेरुखी जब तुम नहीं हो गई तब तक तुम मुझे बिल्कुल जान नहीं सकते हो, अब मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए तो किसी को देखना नहीं, किसी ने बताया नहीं, बल्कि मन को फैसले के साधन कहा मतलब पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन व्यक्ति करो, गंगाश्रय करो, इसमें साधन ला करके ये पुण्य कर्म है जो शरीर इंद्रियों के द्वारा ही होते, और शरीर इंद्रियों से जो भी काम करोगे उसका फलयोग शरीर में मिलेगा, अब जैसा आपका कर्म होगा वैसा शरीर पशु पक्षी में मिल जाएगा, लेकिन कहने का मतलब किसी शरीर में जाकर इसमें बेचारी का उद्धार थोड़ी होगा, ये शरीर तो भोग का है और चाहिए इसको नाम, जब तक नाम का सहारा नहीं मिलेगा या नाम मेरी सदगुरु दया कृपा मेहरबानी नहीं करेंगे और नाम का सहारा नहीं देंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपको यही सोचना है कि हमने जो पकड़ा वो क्या है और जिसमें रंगे वो क्या है। अब इसमें अगर कोई सच्ची सुख शांति कोई आनंद नहीं होता तो मिल जाता लोगों को, लेकिन नहीं मिला किसी को, तो बार बार समझाती है तुमने तुमको बना मित्र और दोस्त बनाया है और तुमसे वादा किया तो कब चलोगे बनेगा तुम, तो कह रहा कि कैसे चली भोग वासना में बनी से शोषण की हो जाए, इतनी भोग वासना में लिप्त हो गए हो बिल्कुल श्राप डूब गए, बताइए कैसे निकलो कैसे चलो, मेरे तो सत्य समझते हैं मुझमें तो कोई सहयोग मिल जाए, वो कहते चलो सतगुरु बनाओगे, सबको सहारा देते हैं, वो एकमात्र सहारा देने के लिए होंगे, वहां समझाने के बाद कभी कभी उतरना होता है। इसी तरह से हमारे सबको समझ में लेकिन समझाती हूँ, समझने की बजाय उसकी हरपूर्ति करते रहते तो भी कैसे जाएगा। वो कहा कि मन का कहना मानकर तुम्हें कितने जीवन बना दिए, कितने जीवन निकल गए, ये फैसला तुम्हारा निकलना नहीं हुआ। तो कहा कि अब तेरा मेरा कहना नहीं, मुझे तो नहीं कहता सतगुरु क्या करे तुमसे, अब मन के कहे चलो मत को, जो मन के कहने पर चले हो तो सिवाय फैसले करवाओ और आपने कुछ किया नहीं, वो जन्म मन तुम्हारे हाथ में लगा, मैं तुम जीवन में स्थायी रह पाओगे मरोगे, यही उसका खेल। जीवन मरण का चक्कर और बनाया इसी चक्कर में से प्रेम हो सकती, और तुमको रहने में इस जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा, जब तक कर्म की व्यवस्था समझाने बताने कराने वाला नहीं मिलेगा तब तक तुम अच्छे मेरे करने को नहीं समझ सकते वैसे हो सकते, क्योंकि जो कर्म आप शरीर से करते हो शरीर में रहने वाले वो जीवात्मा को जगाने वाले नहीं। तो कोई जब मैं मेरा कर्म मानू और मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं
उसी घर से आया हूँ जिस मकान मंदिर लोग के तुम्हारी जीवन में रहना है, मैं उसी लोग से आया हूँ। तभी तो मैं परिचय दिया कि यह भूमि भटके मन, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं वही देश से जहाँ तुम्हारा धन तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। वह मेरा दूसरा कोई काम न तुम्हें मंदिर में है नहीं। मैं राजपाल न धन न दौलत और न पत्नी न लाल न बच्चे ये फंसाने वाला मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैं धीरे धीरे सत्संग वचनों को सुनाकर तुमको उधर से घर मोड़ लूंगा। जब तुम मर जाओगे तो कभी न कभी चलने की तैयार हो जाए। अभी चलने लोगों को मिले नहीं क्योंकि तुम मन के अनुसार ही रहे हो। यह भी लोग आते हैं मन की मदद से वही समझना को चाहिए दीजिए, वो कर दीजिए, ये बीमारी दूर करने वाला तो नहीं, स्वयं वही सामान मांगते जिसमें तुम फंसे। अरे तुमने जीता मजा उसी फंसे है, मैं तुम्हें भेजू तो बात से निकलने के लिए शुरू आई तो क्या मैं सोचा नहीं किया। तुम्हारे कानों में तो सोच सुन लिया लेकिन मन ने उसको स्वीकार नहीं किया और सोचो मन को समझाने का युक्ति है और मैं आज से नहीं समझा पाया। तो इसने कहा नहीं बड़ा बोरी हट गई, ऐसा को भी क्या घटना। सबसे बड़ा तुम्हारा बोरी जिसमें तुम्हारे मन बैठा हुआ वही तुमको सलाह देता है बुरे की पाप की कर्मों की वही तो कम कराता है उतार और तुम वही की बात नहीं करते हो। तो कहा बड़ा बोरी मन घट गई, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा बोरी और उसे समझने में नहीं सच्चा बोली तो तुम्हारा नहीं है जो तुमको अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने में देती है। जो तुम्हारा कोई सहयोग करता है तो कहा कि जगह में मार बंधो उन्हीं को सूर न कहना। सच्चा सूर भी जिसमें बंधन करना है जिसमें मैंने संतानों को कंपन नहीं कर दिया हो और लोगों से को अलग थलग कर दिया हो। कहा कि तुम पढ़ो तुम इसी के पीछे और शरीर के तहत जाओ, किसी सरकारी उनके पीछे बन जाओ और शारीरिक इन्हों के कोई भी तुम कर मत करो, उससे नहीं मुसलमान बैठेगा। तो अभी तक कि लोगों को भड़काने वाला काम करे कि सुनाने वाला काम करे कि उधर से बोलने वाला काम करे, अभी तो जीवन नहीं सोच पाया क्योंकि बनते हुए संसार करो कुछ नहीं मिलेगा। कितना करो कुछ कर डालो लोगों बच्चों संसार करोगे इस मन को कोई नहीं समझा सकता। जब बड़े बड़े ऋषि योगी ब्रह्मचारी विचारे वो नहीं समझ पाए, वो उन्हीं करने में दूर कर चले गए तो कलयुग का कन्या गंदा दूर कैसे समझाएगा। तो बात कलयुग के कन्या गंदे दूर की मदद सहायता सहयोग के लिए कहना है लेकिन हमारी बात तो ये बात मानोगे तभी तो आपको समझ आएगा। तो कहते हैं तो पड़ो तो इसी के पीछे और सभी कहते हैं तजना कोई अपने आप को कहीं नहीं करना, न कोई शरीर से आनंद साधन अपेक्षा मोटा बड़ा कुछ नहीं। इसमें तो आप बोला होगा क्योंकि पाप से पुण्य में तो हटोगे और पाप में कुछ छोड़ोगे कैसे। तो पाप तो पाप है लेकिन समय क्या कहा कि पुण्य पाप का बाप है सबसे कठिन जिसको आप तुमको छोड़ने को बतलाया नहीं गया। करो अरे भाई पुण्य करो लेकिन पुण्य का फल क्या है। फल तो मृत्यु होगी तो भगवान से पूछेंगे। जब मृत लोग मिलाने के कम हम सब करते रहेंगे मन बुद्धि की शरीर को लगा दे तो फिर निकलेंगे कैसे। यहाँ निकलने की बात अभी कोई नहीं सोच रहा क्योंकि तुम्हें निकलना नहीं। एक तो मालूम नहीं कोई बताए तो मानते नहीं तो फिर कैसे तुम्हारा काम होगा। कितने जीवन को भटका की बात बेचारे में बड़े हुए हैं उसका सहयोग करने वाला कोई नहीं जो आए वो संबंध के साथ रहे आत्मा के साथ कोई मतलब नहीं। जितने ऋषि मुनि योगी ये सब ये भी नहीं ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी नहीं राम और कृष्ण ये भी नहीं 33 करोड़ मेरी देवता 9 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ नहीं ये सब मिनटों तक ही सीमित है। आत्मा को जगाने का भेद को नहीं मिला क्योंकि ये भेद जगाने वाला संसद नहीं होता है और न्याय होती है। ये नहीं आए वो तो भी कहीं न्याय है
लगभग 750 वर्षों में जाए, उसके पहले कुछ नहीं था। तभी से आपको संतनाम से नहीं बोला, कोई संतनाम में नहीं जानता कि संत क्या है, कौन है, मतलब ये नाम किसका है, वो कौन से कर्म करेगा, कौन सा काम करेगा जो सबको अपने घर में जाएगा। तो ये बड़े बड़े जानकारी सत्संग से होती, जैसे तुम कर्म की जानकारी तुमको कथा वार्ता ये सुना करके सिखा दी, इसी तरह से पाप और कर्म करने से अलग हुआ ये सत्संग सिखाएगा। तभी आप सुनने का भी सत्संग तुम्हें दिखाएगा, सत्संग ये सुन आएगा और सत्संग ही तुमको इधर से उधर मिलेगा, पापों की पहचान करा देगा और धीरे से सहारा सहयोग दे करके उधर पहुंचा दे। कितनी बड़ी महिमा है। तभी कहा कि सत्संग करो भाई, सब छोड़ छोड़ करके सत्संग करो। तो कई 3 महीने में 6 महीने में हो जाते, तो बच्चा रोज पढ़ता तो भूल हो जाता, और तुम्हें कभी कभी तो कैसे पासोगे, कैसे समझोगे? अगर सत्संग समझ में आ गया तो सब काम हो गया आपका, क्योंकि सत्संग तुम्हारे मन सच्चाई सही से बताएगा, तुम्हारे मन को वो सेवा में लगाएगा, और जैसे मन सेवा में लगा तो ढीला हो जाएगा। इनमें देवता निरंतर सेवा जाएगी तब वो भजन की जरूरत पड़ेगा। ऐसे आप बहुत दिन काम बन के हाथ मिल के कोई माला उठा लिया तो क्या मुझको मजबूर करेगा, इतनी तो है ही, लेकिन तुम करोगे कैसे? ये करने की विधि तो तरीका नहीं होगा, तब तक सुनने से कोई लाभ नहीं, और ये सुनने का विषय नहीं है, ये करने का विषय। कर्म करो मार मन डालो, इंद्रिय भोग विषालो, इतना काम करो तुम अपनी, फिर आगे की सतगुर जानी। इतना काम शरीर इंद्रियों से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गुंडा किया है। ये गुंडा किया, गंदगी में लगाया है, अभी तक तुमको होश नहीं है कि हम गंदगी में लगे सुधारेंगे। हम ये गंदगी लागे का काम करें कुछ और नहीं देता, तो किसी को मालूम नहीं। महापुरुषों ने प्रधान सत्संग का रखा और कहा अध्यात्म के 3 स्तंभ है, सत्संग करो, सेवा करो और मदद करो। सेवादार हो जाए और ये तुम्हारे लेकिन कराने वाले चीजें थी, अगर तुम कर सकते, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो ऊपर सोच, तुम ना तो आप कर सकते हो, सो पड़े उसी में जुटे पड़े हो और तुम्हारे से होने वाला है। और जिसने दर्शन किया, सुना नहीं किया, उसी ने तो फायदा है, और जिसने किए नहीं तो फायदा कैसे? तो जैसे संसार में कोई कर्म न करो तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ भी कर्म प्रदान है और उधर भी कर्म प्रदान है। इधर भौतिक है, उधर आध्यात्मिक है, इधर जिस्मानी है, उधर नौरानी, बस केवल अंतर इतना। लेकिन कर्मों का विधान जब तक समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से कर्म करें जिससे निकले, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, का वो कर्म जब करोगे तब तुमको न पुण्य की इच्छा है न पाप की इच्छा है, किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहेगी और इच्छाओं से आप बाहर निकल जाओगे, मन की तरंगों से, वासनाओं से अलग हो जाओगे। और जब तक इस गंदगी से मन अलग नहीं होगा तब तो वो सहयोग नहीं देगा जीवात्मा, और जीवात्मा चल जल्दी सहयोग करो, तुम दोनों चल निकल। तुम करना महाराज कहा चलो तुम बड़े त्रिपुरी धाम में राज करना और मैं पहुंचू सदगुरु दरबार, मैं बड़े माली के घर पहुंच गया। तो दोनों का अलग है। तो यहाँ पर न तो मन को कोई समझा रहा, न जीवात्मा को कोई जगा रहा, सब उसी वही पुराने काल माया के विधान में लगे पड़े। अब की बार कुदरत ने ये भी प्रमाण दे दिया है, देखो इन जड़ में कुछ नहीं, न मंदिर न मस्जिद न गिरजा गुरुद्वारा, सब में ताले लगा दिए। आपको होश होना चाहिए, अगर कोई देवी होती तो ताला लगाने देती, देवता होता तो ताला लगाने देता, कोई समृद्ध सदगुरु होता तो गुरुद्वारे बंद किए जाते। यह सब सोचना चाहिए कि कुदरत ने एक बार सबको प्रमाण दे दिया, देखो इसमें कुछ
ये जड़ है और तुम्हारी जीवात्मा चेतन। जब तक चेतन नाम देने वाला पकड़ाने वाला नहीं मिलेगा तब तक चेतन का भाव नहीं पैदा होगा। आत्मा है तो चेतन, अजर अमर अविनाशी, लेकिन चूंकि अब वो नाके पर बैठी है कि वहां से उसको ले कौन जाएगा, कौन सा ले जाएगा। और जब तक वो नाम भेदी सद भेदी सदगुरु नहीं मिलेंगे और नाम की बख्शीश नहीं करेंगे तब तक कोई भी जीवात्मा उधर जा नहीं सकती। क्योंकि उधर काल वो बैठा हुआ धर्मराज नाके पर, जहाँ से तुम निकलोगे तो वो कहते कि धर्मराज दरबार में सबका जा रहा है, सबकी तलाशी लेगा कि भाई तुम्हारा किया वो कोई कर्म बाकी तो नहीं रहेगा। अगर कोई बाकी रह गया हो तो तुरंत आपको मृत्यु में आना पड़ेगा। इसीलिए संत महापुरुष है कि इसका कोई मनसा वाचा कर्मणा, कोई शारीरिक कर्म हम रहने नहीं देंगे और सेवा में लगा करके ये सब कर्मों की अदायगी यही करा देंगे, बिल्कुल पास सामने में। जब ऐसे हो जाओ तो घाट लगाती क्या करे, जब सिर बोझ गया तो घाट बैठा तुम्हारा क्या करेगा, क्योंकि तुमने सारी गति उतार चुके हो सदगुरु के सहयोग से। तो ये भी तो आपको सोचना कोई सहयोगी है, सुनाने वाला सहयोगी करने वाला, और सुनाने वाले तो होता है सुना चलेगा। सुनाने वाला कभी ये थोड़ी जा सकता, वो तो बता सकता है, और बताने और सुनने से कोई काम चलेगा नहीं, आपको करनी में उतरना ही पड़ेगा। अब कौन सी कर्मी करते हो, इंद्रियों वाली कर्मी करते हो, मन वाली कर्मी करते हो, जीवात्मा वाली नाम की कमाई वाली करनी, कि दाम की कमाई वाली करनी कौन? यहाँ सब दाम की कमाई करते, उनको होश ही नहीं है ये दाम की कमाई तुम्हारे साथ नहीं है, कि एक सहयोग भी आपका नहीं करे। हाँ, अगर संत महापुरुषों के आदेश में आपने कुछ खर्च कर दिया तो वो तुम्हारी ऐसी जगह लगा देंगे जिससे करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे, तो उससे भी तुम्हारा कर्म कटेगा। सरल विधान बहुत है, लेकिन जब सरल कराने वाला मिलेगा तब होगा सरल। ऐसे तो बहुत जटिल है, कोई निकल ही नहीं पाया इधर से। न ब्रह्मा जी निकल पाए, न विष्णु निकल पाए, न शंकर निकल पाए, न रामकृष्ण निकल पाए, न 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ समूह भी नहीं निकले। क्योंकि जब तक जीवात्मा को जगाने वाले सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक कोई निकल नहीं सकता। इतना उसने कठिन जाल बना के रखा, तरह तरह के खिलौने जिनको भोग कहते हो। अगर बच्चे को फंसाना है, चुप रखना, तो खिलौने दिखा दीजिए। इसी तरह शैतान मन को इतने भोगों के खिलौने दिखाए गए, इतने पकड़ाए गए कि वो उसी में बेचारा हो रह गया। अब वो भूल गया कि मैं किधर से आया हूँ और किसके साथ आया हूँ, सब भूल गया। अब बेचारी जीवात्मा जो जाग गई, सदगुरु की शरण में जाकर उनके आदेश हुक्म को मानकर और नाम की कमाई करके जाग गई है, कोई जगह थी, कोई जगह है कि दूसरा ने। तो तुम्हारी अगर जाके तुम भी उनको समझा सकते हो। और ये वैसे ये डंडा वाला बच्चे से नहीं समझता है, ये हम सब बेकार इसके आगे। इतना ये इसमें लोलीन हो चुका है। अब कोई कहीं फंस गया हो तो हर आदमी तो नहीं निकालता। जो कभी फंसा हो, फंसाव को जानता, निकलना भी जानता, दोनों तरीके वो निकालेगा। इसीलिए महापुरुष जानबूझ कर मृत्यु मंडल में आते हैं और देखो सब जगह जाते हैं और सब में रहते हैं कि ये बता दिया जाए कि देखो हम सब में रहकर हमने सब जानकारी की है, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तो कितनी बड़ी हमदर्दी कि अपना खुशनुमा देश, प्रकाश में चेतन आनंद में देश को छोड़ करके हमारी सबकी जीवात्मा का दर्द लेकर मृत्यु मंडल पर आ गए और निरंतर सुनाने प्रयास कर। इतना किसी ने मेहनत की ही नहीं, न पहले कोई न है ये भी कुछ नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गाँव को छोड़ा नहीं कि जहाँ पर जानकारी न दी हो। और प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए शाकाहार का प्रचार हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने नहीं, किसी ने कोई मठ मंदिर गिरजाघर से भी कोई आवाज नहीं उठी। रामायण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबिल, इससे भी लोगों ने आवाज नहीं उठाई।
जब तक जीव शाकाहारी नहीं बनेगा। शाकाहारी का मतलब जब हम माँ के घर पेट से पैदा हुए तो ये सब शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी ही थे। ये बिल्कुल पाक साफ निर्मल जीव आया, और जब तक इसी निर्मलता में नहीं रहेगा और गंदगी चलाता रहेगा तो फिर ये गंदा हो जाएगा। शाकाहार का प्रचार हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने नहीं किया। और 18 वर्ष कहा गया तुम धर्मात्मा महात्मा त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए हो तो बच्चा शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत है, कौन सा खर्चा? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन आप गंदे खान पान में बर्बाद करते हो वो तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, घर मकान शादी ब्याह में काम आए। महात्मा सब तरफ से मदद करना चाहते, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई कहाँ न पतिया। इस सौदा को कोई लेने वाला नहीं, एक तो कोई देने वाला नहीं, और देने वाले दया करके आ गए तो कोई लेने वाला नहीं। तो बताइए सब काम कैसे हो? अब तो आपत्ति के घेरे में सब खड़े हो गए, जिसके लिए बहुत पहले प्रचार करके आपको बताया था कि एक दिन कुदरत, सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा, सारा ज्ञान विज्ञान तुम्हारा फेल हो जाएगा, और तुम्हारी मदद इमदाद सहयोग करने वाला कोई नहीं। और जो अपने को जिम्मेदार समझते हैं और काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये सब बने बने झंडों को फेंक कर अगर जय बोलो प्रभु नाम के झंडे के नीचे करना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। क्या यह छोटी जानकारी थी? क्या यह छोटा चैलेंज है? लेकिन अभी तक लोग नहीं सोच पाए, मुसीबत में फंसे फिर भी नहीं सोच पाए कि किस कारण हम फंस गए। जिसको बीमारी कहते हो, ये बीमारी नहीं है, ये प्राकृतिक प्रकोप, तुम्हारे कर्मों की सजा। जो महात्माओं के समझाने पर आप नहीं माने, आपने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार ये झूठ छल कपट बीमारी सब किया, और मनुष्य मंदिर में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है, उसमें तुमने गंदगी डाली, वो भी पशु पक्षियों का मुर्दा मांस, और बुद्धि न समझ शराब, जिसके पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, फिर माँ बहन बेटी बहन की पहचान खत्म हो जाती। तो कितना समझाया गया आपको, लेकिन नहीं माने हो तो कहा नहीं मानोगे तो मैं अपना हाथ हटा लूंगा। संत महात्मा चुप हो गए तो कुदरत का नजारा होगा, और इस कुदरत के नजारे में प्यारे केवल सतगुरु का सहारा होगा। कोई सारे फेल हो जाए, न देवी के, न देवता के, न भगवान के, न खुदा के, न घाट के, सारे तुम्हारे फेल हो जाएंगे। वो तो केवल जो सतगुरु, सत्य माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहते। तो तुम ना तो गुरु समझ पाए, न संत समझ पाए, न सतगुरु, क्योंकि करने वाले नहीं लिखने वाले मिले। इसको डिग्री डिप्लोमा समझते, अपने नाम के आगे लिखने गए और सब बेकाम हो गए, सब फेल। कोई अभी इसमें नहीं सक्सेस, सब फेल हो गए और सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि जो जो इन लोगों ने कहा वो सब झूठ निकला, वो किसी के हित का लाभ पर निकला ही नहीं। तो इनको अब शर्म लग रही है, न कोई नेता बोला, न कोई महात्मा बोला, सब चुप हो गए। इसीलिए कहा गया था जब कहना, जब कर लेना, प्राप्त कर लेना तब कहना, सुन के पढ़ के मत कहना। नहीं, कुदरत सब देख रही है, आपको सजा दे देगी, और उस सजा से कोई बरी आपको कर नहीं सकता। किसी को शक्ति नहीं कि कुदरत अगर सजा दे तो इसको कोई ज्ञानी विज्ञानी धर्मान बलवान बुद्धिमान कोई मतलब यानी बदल दे, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। और आप देखी भी नहीं हो, सबकी बुद्धि एकदम फेल है, जबकि आपसे कहा गया था ऐसा परिवर्तन अलौकिक अद्वितीय जो मानव बुद्धि के परे होगा, न मानव सोच पाएगा, न मानव कर पाएगा, न मानव इस पर विश्वास ही कर पाएगा। ऐसा चमत्कार जिसको सारा विश्व नमस्कार करेगा, सारे विश्व को मानना पड़ेगा। और कहा तो हमें संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ेगी। अरे भाई, उनसे भी काम ले लो, वो भी तो देश में रह रहे हैं, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो उनसे ले लो। ये तो शुरू का नियम है। जब भगवान राम ने राजनीति की, राज किया, कोई बात समझ में नहीं आती थी
राज्य की तो फट से अपने गुरु मतलब यानी बसी जी से पूछ लेते, सलाह लेते। अगर धर्म की व्यवस्था बिगड़ी और कोई बात समझ में नहीं आई तो फट से अपने धर्म गुरु विश्वामित्र से सलाह लेते। जब भगवान को दो गुरुओं की जरूरत पड़ी, आज का इंसान कह रहा गुरु कुछ, तो हालत देख लीजिए क्या है। जो है वो कुछ नहीं, तो तुम कुछ कर सकते नहीं हो, तो कैसे होगा? तो आप देखते जाइए, सब तुम्हारे सामने जो जो कहा गया सब आपके सामने करके दिखा दिया जाए। अब आप कुछ नहीं होता। जब 1980 में ये कहा गया, ऐ भविष्यवक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। फिर भी लोगों की समझ में नहीं आया और सब भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी बस एक जगह खड़ी है, कुछ नहीं, उसे भी कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब है ये काम सब जानकार पर निर्भर, और वो जानकार जिसको भूत भविष्य की जानकारी है, जिनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, जिनकी आत्मा की दिव्य आंख, आत्मा का दिव्य कान खुलाना खुली है, वही आपको आगे का देख करके बता सकते हैं कि आगे कौन सी मुसीबत आने वाली। और आपको कितना बताया गया, बहुत मुसीबत भारी आने वाली, सब खून बरसता दिखाई दे रहा है, सारी मौतें मौत ही दिखाई दे रही है। आपने कभी उनकी बात सुनी? न सुनी न मानी, और माहौल आ गया आपके सामने। इतने लोग मरे हैं तो बताया नहीं जा रहा, सारी सृष्टि एकदम खात्मा। तो आप वो सोच रहे थे, कहते थे परिवर्तन कब होगा? अरे परिवर्तन तो ऐसा हो जाए जैसे शाम को आप सोए और रात में बादल आया और बरस करके सवेरे धूप निकल गई, लोग कहेंगे भाई कैसे पहुंच गया। ऐसा परिवर्तन है जो। अब ये बात महात्माओं कितनी जल्दी आप समझ लोगे? वो त्रिकाल मोटी है, तुम वर्तमान की बात नहीं जानते, तो कैसे तुम समझोगे? तो कहा उनके पास जाओ और दया कृपा मेहरबानी कर दी, हो सकता है आपकी समझ में आ जाए और ये सब मुसीबतें खत्म हो जाए। लेकिन कोई मानने को तैयार ही कहा। महात्माओं के पास जाने में प्रीत तो ही नहीं समझती है और इनके बस का है नहीं। यही तो कहा भाई तुम्हारे बस का तो कर दो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो छोड़ दो। तभी तो कहा था एक दिन राजनीति लोग अपने हथियार फेंक देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, गरीबी हटाना मेरे बस की नहीं, महंगाई दूर करना मेरे बस की नहीं, लड़ाई झगड़े खत्म करना मेरे बस की नहीं, और गंदा खान पान, ये राम की धार्मिक भूमि और कृष्ण की कर्म भूमि और संतों की योगी भूमि पर से कहना तुम कहेंगे मेरे बस का नहीं। तो कहा बाबा जी ने क्या कहा था मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, तुम्हारे अस्तित्व फेल हो जाएगी, तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते। अरे तुम अपना बचाव नहीं कर सकते तो भारतीय जनता का क्या बना बचाव करो? तब कहा बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तुमने बाबा जी का ब्रह्मास्त्र समझा था? कुछ नहीं। 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया। अरे एक दूरदर्शी दूसरा कौन चलता? 2 ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र ये कुत्ते पर नहीं चलाए जाते, राक्षसों पर, जिनका राक्षसी खान पान, राक्षसी प्रवृत्ति भाव और राक्षसी कर्म, राक्षसी उन्हीं पर ब्रह्मास्त्र चलता है। तो तुम महात्माओं के सारों को कहाँ समझ पाए? कहा कि संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लगे तो झटपट दर्शन हो, इतना स्पष्ट है। लेकिन तुम वचनों को सुन लेते बोल जाते, सुन लेते बोल जाते। किसी ने आज तक वचन अपनाया? 45 करोड़ जीवों को नाम से जोड़ा, और कितना सत्संग मथुरा में सुनाई गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक 60 बरस, और 60 बरस में किसी को सुना नहीं, और वो कोई कार्य करो सब कोई शरण में नहीं टिक पाया। जबकि कहा था ये काल माया का देश है, बहुत समझकर सतर्कता के साथ रहना, नहीं तो काल अपना दांव चला देगा और तू वहां से निकल जाओगे। तब कहा था अगर कुछ न कर सकना तो पड़े रहो दरबार में और धक्का धनी के खाओ और कबू दीन दयाल की भरत पड़ेगी। कहा तुम पड़े रहो खड़े रहो, तुम ये भी नहीं कर पाए,
न कोई पड़ा रहा न खड़ा रहा, और सब के सब भग खड़े, उधर भग गया, उधर भग गया, उधर भग गया। ये बताओ क्या मिला? जहाँ भगे गए वहाँ क्या मिला? अरे जब गुरु से नहीं ले पाए तो इन चेलों से क्या ले दोगे? वो भी तो उसी गुरु का चेला है, क्या दे देना? बात तो आपको समझनी चाहिए, लेकिन समझते समझते कुछ नहीं हो, और झूठा अहंकार और अकड़ लिए बैठे हो। क्या मालूम तुमको? और सबकी अकड़ ठिकाने होगी, कोई सोच नहीं पा रहा अब क्या करे। और अभी प्रकृति ने शुरुआत किया, जब शुरुआत में बौखला गए हो, नर्वस हो गए हो, तुम्हारे पास सोचने की और करने की कोई क्षमता नहीं, अगर अबे तो प्रकृति और कुछ करेगी। कहा था हिंदुस्तान की धार्मिक धरा से अर्धक मुर्दा मांस का भोजन और बुद्धि नाशे नशा शराब अगर ये बंद न किया गया तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार की है कि 1 मिनट में, एक झटके में गांव के गांव, शहर से मुल्क साफ हो जाएगी। तुमने क्या बात नहीं मानी? समझते दे रहे तो ऐसे कहते रहते। अब ये बात है कि वो बहुत पहले से सुनाना शुरू करते कि तुम बदल जाओ, बदल जाओ, सही सच्चे रास्ते पर आ जाओ। अगर पहले नहीं बताया जाएगा तो कहोगे पहले बताते तुम ठीक हो जाते। 60 वर्ष किसी ने यहाँ मेहनत किया। ये जब से सृष्टि बनी है, इस तरह का रहनुमा, इस तरह का मददगार, इस तरह का हितैषी कभी मृत्युलोक मंडल में आया ही नहीं। और इतनी मेहनत तुम्हारे लिए किसी ने नहीं। तुम्हारी यही जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए इतनी मेहनत इस धरती पर किसी ने नहीं की। बाबा जी ने एक दिन 1 मिनट विश्राम नहीं किया, क्योंकि जो काम के लिए आया है वो काम करेगा। तो मतलब अब काम नहीं करेगा तो उसे मारेगा। तो ये सब विचारणी विषय है। अगर विचार करते होते तो सब तुम्हारे अंदर आ जाता है और आप बच जाते। फिर भी आपने दया की तो हमारी शाकाहारी पर प्रकट बना प्रकोप नहीं करेगा। देखिए फिर भी है, और लोगों ने देखा भाई शाकाहारी कोई बीमारी कोई नहीं है। जो अभी 1.5 साल में शाकाहारी हुए उनको तो बीमारी लगी, क्योंकि अभी गंदगी अंदर है, वो खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी मौत नहीं, वो बच गए, मौत भी नहीं हुई। शाकाहारी का इतना बड़ा, और ये भारत देश में ये शाकाहारी सिद्धांत आपको मानना पड़ेगा, आपको लागू करना पड़ेगा। मैं तो केवल प्रार्थना ही कर सकता हूँ। अब भी मैं प्रार्थना करता हूँ देश के जिम्मेदारों से कि आप हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करना दीजिए, और ये मुर्दा मांस, ये कटना बिकना और खाना, आप इसको बंद करा दीजिए, और बुद्धि नाशे नशा शराब पीटों को खत्म करा दीजिए, तो प्रकृति कोई प्रकोप नहीं करे। और नहीं मानोगे तो अन्य मुल्कों की बात भारत भी समाप्त हो जाएगा। ये भी नजारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन संत महापुरुष जिस भूमि पर बैठे हैं वहां तो सुरक्षा होगी, वो तो सुरक्षा रखेंगे बना। तो लोगों को सोचना चाहिए। अब यहाँ देखो कितने लोग आ गए, मैंने किसी को नहीं बुलाया, बल्कि मना किया कि अब की बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घरों में मनाओ, क्योंकि सरकार का नियम है। मैं सरकार के नियम के पूर्णतः पालन करता हूँ। अब इतना बड़ा देश है, इतने बड़े प्रेमी हैं, भाई नहीं कोई आवाज सुने से तो ऊपर ये सब जा रहा, ये सब बच्चे भेज रहे, सारा हिंदुस्तान इस समय सुन रहा, क्योंकि और कोई बोल ही नहीं रहा, सब बड़ी विराम हो गया। क्योंकि जो कहा वो सुन के और पढ़ के रट के कहा था वो कुछ हुआ नहीं। अब लोगों को पता चला कि भाई सुनाने वाला कुछ नहीं कर सकता, वो तो जब तक कराने वाला नहीं आएगा और हम सबको सच्ची करने की तरफ नहीं मोड़ेगा और करने पर सहयोग नहीं करेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। एक है वचन को समझदारी। तो देखो हमें, हमारी आपकी मर्यादा है, ये गुरु की मर्यादा है, किसी नियम कानून का उल्लंघन। मैंने हिंदुस्तान में प्रचार किया, लेकिन पूरा नियम का पालन, बगैर परमिशन कोई कार्यक्रम नहीं करता हूँ। ये सबसे बड़ा अनुशासन है। और परमिशन मिल गई और फिर उनको हमने दिखा दिया कि अनुशासन किसे कहते। तो शोभा यात्रा से मैंने प्रारंभ किया। जब शोभा यात्रा निकली 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल, जो ये महिलाएं कभी घर से नहीं निकली, अपने सिर पर कलश रखा
और धर्म की ज्योति जगा करके कहा, जब ये अबलाएं मतलब इस तरह का काम करेंगी, धर्म का चिराग अपने सिर पर रख लेंगी, तब धर्म की स्थापना हिंदुस्तान में हो जाएगी। एक मिसाल और प्रमाण आपको दिया और आधी सड़क खाई। प्रशासन साथ रहा, पुलिस कर्मचारी अधिकारी सबने देखा कि मैंने उनकी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं दी, तो आज कैसे बाधा डाल दूंगा? आपको कितना विश्वास दिलाया, और जो मैंने सम्मान पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का हिंदुस्तान में किया है, आज तक धरती पर किसी ने नहीं किया, किसी ने इनको पूछा ही नहीं। अभी बलरामपुर में होली मिलन महोत्सव हुआ और एक छोटा सा काफला निकाला गया। मैंने 300 किलोमीटर बैठकर पहली बार प्रसाद बांटा है। तो ये प्रसाद क्यों दिया गया? कोई भारी और कारी मुसीबत आने वाली है, उससे तुम्हारा बचाव हो जाएगा। और पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को मैंने बरकत दिया, जो हिंदुस्तान में कोई जानता ही नहीं कि बरकत क्या है, और आज तक किसी ने दी नहीं, क्योंकि मैं महात्मा की परिभाषा बताना चाहता हूँ कि महान आत्माएं कभी भिखारी नहीं होती, वो कभी भीख नहीं मांगती, वो तो देने के लिए आई है, लुटाने के लिए आई। वो देंगी लुटाएंगी वक्त और समय देखकर, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति देखकर, तुम्हारे मन की मतलब धारणा विचार को देखकर ही तो लुटाया जाएगा। तो मैंने पहली बार 300 किलोमीटर बैठ करके प्रसाद बांटा और पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को मैंने बरकत दी। तो लोगों ने कहा, ये क्या है तुम्हें जो तुम जानते नहीं हो? मैं जानता हूँ जितनी तनख्वाह आपको मिलती उससे गुजार पूरा नहीं पड़ता। और बरकत माने अतिरिक्त लाभ, जब ये साथ में जोड़ दिया जाएगा तो तुम खुशहाल हो जाओगे, तुम्हारे घर से धन का अभाव नहीं हो सकता। ये किसी ने हिंदुस्तान में कभी किया, न पहले किया, न वर्तमान में कोई कर आगे कर सकेगा। ये सब तो करके दिखाया गया, फिर आप भूल कैसे गए? हमारे से कोई किसी की हानि नहीं, साधु से हुए न सकारज हानि। साधु महात्माओं से कभी हानि नहीं होगी, लेकिन वो सच्चा होगा। सच्चा वाले परमार्थी रास्ते पर चलने वाला, उसकी कोई इच्छा, कोई अभिलाषा, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई मुराद नहीं होती। तो आपको तो ये सब करके दिखाया गया और आपको सम्मिलित रखा। काफिला चला आपने देखा रास्ते में, बिल्कुल निर्विघ्न, क्योंकि हम पहले से ही प्रेमियों को अनुशासित कर देते कि आपको अपनी गुरुभक्ति का परिचय देना है, अनुशासन इनको दिखाना है कि सच्चा अनुशासन कहाँ है और कौन कर रहा है। मैंने सब दिखाया। इसी नैमिषारण्य में पिछली बार इसी स्थान पर जब गुरु पूर्णिमा मनाई गई, जिसमें लगभग 6 लाख, अब 6 लाख आदमी जब नैमिष में घुमा तो रब चकित रह गए, सब चकित। मैंने सबको प्रसाद दिया। ऐसा नहीं मैं सबका काम करने आया हूँ, सबको लाभ देने आया हूँ। अब तो हमारे इशारे को, विधि को समझ मुखा को न समझो, मेरा मुश्किल ही था। यहाँ से किसी की हानि नहीं होगी। और आप देखते जाइए, यही ऐसा स्थान है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ से सुकून शांति का संदेश सारे विश्व में पहुंचेगा, सारे विश्व में पहुंचेगा। और कहीं कोई कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। तो सुनकर और सुनाकर आप कुछ नहीं दे सकते हो जब तक तुम एक एक वचन को पकड़ के रखो। 60 साल वो मथुरा में और 8 साल ये लीला का, करिश्मा और खेल का जो परिचय आपको दिया गया, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो मैं बैठे रहते हो, आए चले गए, तो इससे क्या होगा? अरे कुछ समझाओ, इस स्थान पर क्यों आप बुलाए, इस स्थान की क्यों जरूरत पड़ गई? अगर आपने मथुरा कि वो स्थान को पाक सा पवित्र रखा होता तो बनाने क्या जरूरत है? वो तो बिल्कुल एकदम गंदा करते। उस गंदगी का परिणाम भोगने को मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। महापुरुषों की बनाई भूमि जब खराब करोगे तो कलंक लग जाएगा। उस कलंक को धोना जीव की बस की बात नहीं रहेगी।
हम उस बात को भी क्यों कहें? जानता तो सब हो, लेकिन अभी नहीं। समय आता जाएगा, स्थिति परिस्थिति बनती जाएगी, आपको आगाह कर दिया जाए तो एक एक वचन पर आप विचार करें। अब देखो, आप चलेगी तारीख, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं बनाना। सरकार के नियम का पूरा पालन, पूरा। तो आपको सत्संग भी मिल गया और मतलब दर्शन भी हो गया और सुबह आपने भजन भी कर लिया। अरे सब तो कार्यक्रम तो आपका पूरा हो गया, क्योंकि कार्यक्रम में यही तो होता है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में भीड़ भाड़ में आप तो भजन कर ही नहीं पाते, सेवा मिल नहीं पाती। तो उस कार्यक्रम से ये कार्यक्रम कितना महत्व सीखे कि सबको भजन करने का समय सुबह एकदम घंटा लगा और हम सब लोग बैठ गए और बाद में आपको ये सत्संग हो गया और इसके बाद दर्शन प्रसन्न और प्रसाद मिल जाए तो घर चले जाओ, काम हो गया, काम तो हो गया आपको। तो इसलिए चलने की तैयारी करो। मैं अभी आपसे मिल लूँगा, मतलब जाने में कोई कुछ कहना है, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, तो आपको सुन लूँगा और उसका कोई निदान बता दूँगा। लेकिन सबसे बड़ा निदान 10 माला जय बुद्ध नाम की सुबह 10 माला ये सबसे बड़ा निदान। ये शारीरिक मुसीबत कष्टों को मिटाने वाला ये नाम, और 5 नाम जीवात्मा के कल्याण का। दोनों अलग अलग, दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन जय बुद्ध नाम दोनों में काम करेगा, इधर भी और उधर भी। और 5 नाम के वो तो मंजिल है, वो 5 नामों की मंजिल जो सतलोक की अटारी पर पहुंचने के लिए, और नाम की सीढ़ी जब लगा दी जाएगी तो जीव सतलोक अटारी पर पहुंच जाएगा। तो सब तो तुम्हारे साथ किया जा रहा। अब जो किया जा रहा है उसको ही नहीं तुम समझ पा रहे, क्योंकि तुम समझने की कोशिश नहीं करते और समझाने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा। एक एक वचन पर आपको विचार करना चाहिए। नहीं कहोगे आगे जब ये कहा गया था कि शाकाहारी बन जाओगे, बीमारी से बच जाओ, शाकाहारी बने हो, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। अगर शाकाहारी नहीं बनो तो आगे मुसीबत आए। तुम लोग नारेबाजी करते हैं, अरे नहीं, आगे आने वाली समय की सूचना चाहिए, वो आपको। या नारेबाजी सोचते कि वो नारा लग रहा, ये नारा पजामा कुछ नहीं, ये सीधा सूचना थी आगे आने वाली समय की कि कुदरत कुछ करने जा रही है और बिना शाकाहारी के आप उससे बच नहीं सकते हो। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो अब तो निश्चित हो गया कि शाकाहारी के बगैर कुछ नहीं। और इन लोगों ने क्या किया, लॉकडाउन तो किया, लेकिन सबसे पहले शराब की ठेके खोल दी, यानी दुकान बंद, बाजार बंद, व्यापार बंद, सड़कें यातायात बंद, और खोला गया शराब। कैसी बुद्धि है, इसी को कहते विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम है। इसको खोलने की क्या जरूरत है? कहते इससे बड़ी आमदनी। अब तुम आमदनी देख लो भारत की जनता, इसका क्या हुआ? इसकी आमदनी कहाँ से आएगी? इनके घर और जेब खाली हो जाएंगे तो फिर ये मुसीबत में चले जाएंगे। तो कम से कम ये भी तो सोचना चाहिए जो हम करने जा रहे हैं उससे भारत की जनता पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इनको लाभ मिलेगा। हम देखा में तो सोच के करना चाहिए, कुछ नहीं। वो तो सिद्धांत लागू है, जब जैसी हो तपता तब तैसी मति होए, और काल रे किले को मेट सके नहीं कर। वो तो होना ही है, और ये मानेंगे नहीं, ये भी बात है। मैंने आपको दृष्टांत कितनी बार कहा। एक महात्मा जी थे तो पहाड़ी पर बैठे थे, एक राजा घोड़े से आया तो घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया और महात्मा जी के पास यानी दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद कहता कि महाराज हमारा भविष्य बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा भविष्य तो मैं जानता हूँ, बता भी दूंगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। कहता अरे आप बताए ना माने। कहा हाँ मैं जानता हूँ कि आप मानोगे नहीं, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य। तो कहा राजा ने ऐसा करना कि अब शिकारी कर खेलने मत जा, ये जीव हिंसा हत्या है, इसे बंद करो, लेकिन तुम मानोगे, जाओगे जरूर।
अगर जाना तो जंगल में कोई खुशनुमा अच्छा घोड़ा मिल जाए तो उसको लेके मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो सवारी करके किसी दूसरे रास्ते में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे। सब कुछ समझा दिया और कहा राजन तुम्हारी मौत, मौत का परिणाम महात्मा जानते, बता दिया तुम्हारी मौत है। तो राजन क्या पहले करी, जब मौत मालूम हो गई तो क्यों सा काम करे। लेकिन एक शब्द आपने पढ़ा होगा, होनी, जो कुछ किया है उसका परिणाम मिलने वाले को होनी कहते। तो धर्मशास्त्रों में लिखा, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के गई, पिला गई बूटी, और राम लखन बनवास सिधारे, ते राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रमणा, नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ, लंक कर सोने की टूटी। ये है। अब जो आपने किया है तो सामने है, कर्मों की सजा। फिर भी महापुरुषों ने और तो किसी ने क्षमा नहीं किया, क्योंकि पाप कर्मों की माफी इस मृत्यु लोक मंडल में सब सदगुरु सेवक कोई नहीं कर सकता। देने को किसी को अधिकार नहीं, न राम ने माफ किया न कृष्ण ने माफ किया। वो तो कर्मों की सजा देने आए थे। कहा कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है, तुम जैसे कर्म करोगे मैं उसका परिणाम जजमेंट दे सकता हूँ। न माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ। ये तो स्पष्ट कह दिया। और ये भी उन्होंने बताया, काल ने में तीन कर बेहता भराता, शुभ अशुभ कर्म फलता था। मैं महाकाल के हुक्म से आया हूँ और काल के नियमों में जो बंधे हैं उनके लिए आया हूँ। भगवान सबको लिखा, रामचरितमानस यह संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव का, ये मनोरंजन कोई कथा वार्ता के लिए थोड़ी पढ़ा, लिखा गया था जीवात्मा के कल्याण के लिए। और कर्मों का कैसा विधान है, वो विधान इंसान के बस का नहीं है। इसलिए कहा, जब समृद्ध मालिक भूमंडल पर स्वयं मानव शरीर में आएगा तो तुम्हारे जितने भी किए कर्म है वो सेवा के द्वारा सब अदायगी करा देगा। तो पता तो आपको समझ। अब राजा बेचारा बहुत ही दुख सोचता रहा, लेकिन फिर वो नहीं आ गई। तो मंत्री ने कहा, राजन बहुत दिन हो गए शिकार के लेने के। अरे कल पता नहीं महात्मा जी ने मना किया। अब ये देखो, काल के जीव बहुत होशियार होते, बड़े बुद्धिमान, किस तरह से बहकाते। कहा महात्मा जी ने तो कहा था, लेकिन ये कहा था कि मतलब ये कोई घोड़ा वोड़ा मत लेना, तुम्हारे पास तो घुड़सवार से ना, तुम्हें क्या चलो। और उसके बाद माली जंगल चल पड़े। लेकिन महात्मा जी के वचन था, शिकार खेलने मत जाना, यानी शिकार नहीं मिलेगा। पूरे दिन घूमता रहा, दौड़ता रहा, और इसी लालच में बहुत दूर चला और शाम हो गई। अब जब वापस लौटा तो जंगल में पेड़ के नीचे इतना सुंदर घोड़ा, वो थी मौत, वो मौत थी। इसके लिए महात्मा जी ने मना किया था, घर मत ले आना। तो मंत्री ने कहा, राजन बहुत सुंदर घोड़ा है। कहा नहीं, महात्मा जी ने मना किया तो घोड़ा उड़ा मत। तो क्या कहना, अरे उन्होंने सवारी करने के लिए मना किया था, चलो ले चलो, दरवाजे वालों की शोभा होगी, तुम्हारी घुड़सवार सेना में इतना अच्छा सोना नहीं। अरे उसकी बात मान ली और मौत घर में लाके खड़ी सामने बांध दी। तो पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया कुछ दिनों के बाद। तो मतलब जब आक्रमण कर दिया तो मंत्री दौड़ के आया, कहा हमारा सेना भेजी। उसने आक्रमण कर दिया, सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान में। 6 महीने ही तो चला, इसकी सारी सेना मारी गई। मंत्री दौड़ गया, राजा जल्दी चलो, तुम्हारी सब सेना मार दी गई। वो कह रहा कि मंत्री कैसे चलो, मेरे पास सवारी नहीं। तो क्या कह रहा, घोड़ा तो बना है। कहना नहीं, महात्मा जी ने मना किया। अरे कहना ये भी कहा था किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, दुश्मन तुम्हारी सीमा में आ गया, चलो मार कर भगा दो। अरे उसकी बात मानी। अब घोड़े पर सवार हो तो मौत थी। जब मौत पर सवार हो गया तो मौत की सिवा मिलेगा क्या उसको। तो मौत, वो घोड़ा तो मौत था, दांतों से लातों से मार काट इतना जोहर दिखाया और 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस करता हुआ तीसरे राजा की राज सीमा पहुंच गया। और शाम हो गई। ये नियम था कि शाम को युद्ध नहीं होता। अब राजा उसी राजा के घर में रह गया। उस राजा की एक लड़की थी,
लड़की ने कहा पिताजी कहीं न कहीं तो शादी हमारी आप करोगे, लेकिन इससे अच्छा ये वीर और कोई तो मिलेगा नहीं जो तीन राजाओं की सीमा को दुश्मन को मारता खदेड़ता आपके राज्य वो ना। इस मेरी शादी इसी बहादुर के साथ करते। अब देखो शादी कैसा वचन जो घुमा फिरा कर पूरी योजना बना करके अपने वचनों को सिद्ध करते महापुरुष। और वो तो राजा ने कहा भाई तुम हमारे जमाई हो गए दामाद, चलो सेना ले जाओ ले जाओ। जैसे सेना लेकर पहुंचा तो पहले वार में ही दुश्मन ने पहला वार किया तो राजा दरअसल जमीन पर गिर गया। अब महात्मा जी खड़े हैं, कह रहे कहो राजन माने सब कुछ बताया था, सब तुम्हारे सामने आया, तुम मेरे वचनों को याद भी करते रहे, लेकिन तुम्हारा मंत्री काल का जीव कभी महात्मा तो की बात को समझने नहीं देगा। वही स्थिति आज तुम्हारे सामने हुई। मैं इसको कहानी को कितने रोज लगभग कहता था कि आगे ऐसा ही होगा, तुम्हें जो मिला है तुम भूल जाओगे, जो वचन है ये मतलब काल के जीव स्वार्थी लोभी लालची तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, तुमको गुरु की शरण में रहने नहीं देंगे, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करने देंगे और परमार्थी सेवा में लगने नहीं देंगे और नाम की कमाई से अलग कर देंगे। और ये सब किया, जबकि पहले आपको बताया गया का बच्चा मेरे यहाँ तमाम स्वार्थी जीवों ने बैठ के नामदान सुन लिया, ले नहीं लिया सुन लिया। और काल ने उनकी ड्यूटी लगाई कि कोई जीव शरण में टिकने न पावे, कोई जीव गुरु को मानने न पावे, इनमें प्रेम श्रद्धा विश्वास दृढ़ता मजबूती बनाने न पावे और ये परमार्थी सेवा में लगने न पावे और नाम की कमाई करने न पावे। नहीं सारी जीवात्मा अगर जाग जाएंगी अपने घर चली जाएगी तो मेरा देश वीरान हो जाएगा। काल को इतनी बड़ी चिंता जब से दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा है, इतना मतलब यानी चिंतित है कि ऐसा नहीं कहीं सबको नाम की युक्ति बताकर सबको ले जाए। मैं इस पर राज किस पर करूंगा? तो अपने अपने राज की चिंता तो सबको होती है, लेकिन ये भी कहा कि काल ने जितना फंसाने का तुमको प्रयास किया उससे करोड़ों गुना ज्यादा दयाल ने निकालने की बात कही, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। आज समझ नहीं पाए और समझाया कि 8 साल से अभी ये विश्व भी नहीं समझ पाए। ये भटक और भोल और भगना अभी जारी है, इधर चले गए उधर चले गए उधर, तो ये आने जाने में समय खराब हो जाएगा, फिर करोगे कब? ये सब आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए सबसे कह दो कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम प्रसार जैसा नहीं होगा, भीड़ भाड़ में नहीं होगा और सबसे कहा गया सब प्रेमी अपने अपने घर में मनाओ। ये एक पहला अवसर आपको मिला। अभी तक गुरु परिवार के साथ आप मनाते थे, अब अपने निजी परिवार के साथ मना दीजिए, वो भी अच्छा है, वो भी गुरु बनाना वो भी अच्छा है, वो भी लाभ है क्योंकि गुरु सब जगह मौजूद है। वो तो सब जगह जब आपसे ये कहा गया जय गुरुदेव नाम लोगे, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहयोग करूंगा, चिंता शंका किस बात की? तो आप और कैसे जाते हो? तो अब आपको सत्संग मिल गया, अभी मैं आपसे मिला लेता हूँ। भंडारे में जो भी रुका सुखा बने उसको ले लेना। वैसे मैं प्रसाद आपको दूंगा, लेकिन वहां में जाकर लेना, जल्दी से निकलो। आदेश का पूर्ति पालन उसी में दया होती है। अपनी जिद हट से आप कुछ पा नहीं सकते हो। और ये दिखाना है प्रशासन को कि मैं हम लोग कितने अनुशासित हैं। अपने गुरु के आदेश में रहने वाले, गुरु भक्ति करने वाले, एक अनोखा मिसाल दृष्टांत आपको पेश करना है। तो इसलिए अब आपको सत्संग मिल गया है और मतलब सुबह अपनी भजन भी कर लिया, सत्संग में मिल गया और छोटी मोटी सेवा जो चल रही है उधर वो भी आपके लिए कि आप जो गाड़ी कमाई जो काश्तकार मजदूर खेतों में करते हैं, तुम्हारा अन्न की सेवा खराब ना हो। तो मैंने कहा जल्दी से गोदाम बना, क्योंकि ये फूस का टिकाऊ नहीं होता। कितना नुकसान अभी आंधी आई सब उड़ गया, आग लगने का डर भंडारे में हो जाता। तो हमने कहा भाई भंडारे के लिए और ये मतलब गोदाम
अन्न रखने के लिए ये सब जल्दी से तैयार कर दो, और इसमें इनको सेवा का मौका मिल गया, क्योंकि ये नींव एक दिन के लिए नहीं है। जब तक ईंट रहेगी और जब तक लोग आते जाते रहेंगे, और इसमें जो भी यहाँ बैठ के करेंगे उसका लाभ तुमको मिलेगा कि नींव तुमने बनाई है। बात तो नींव का होता, इमारत का नहीं होता, ये नींव है। और प्रेमियों ने बहुत हंसी खुशी में बना सका। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कोई निश्चित निर्धारित धनराशि नहीं रखी, अपनी इच्छा जिसकी हुई वो मतलब दिया और देखिए तैयार हो गया आपका। ये देखिए आप इसको तैयार हो रहा है और किसी से कुछ नहीं कर। अगर कह दिया जाए तो सब कुछ करेंगे, लेकिन हम जरूरत नहीं हो, जरूरत पड़ेगी तो आपको बता दूंगा, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तो इतने प्रेमी हो गए, अगर ये 100 रुपये फेंक देंगे तो करोड़ों हो जाएगा, केवल 100 रुपये में करोड़ों हो जाएगा। तो बस आप इसको देखिए, यहाँ मैं कोई सेवा नहीं मांगता, किसी तरह की कोई सेवा नहीं मांगता, कोई अध्यक्ष मंत्री वक्ता प्रवक्ता नहीं बनाता, ये मेरा काम है। और ये आपने किया और इसी में आप भगदड़ में फंस गए और वो असलियत को भूल गए और सब अलग हो गए, ये कामयाब नहीं होता। तो लोगों को चिंता भी कुछ नहीं होता, कुछ मांगते नहीं तो सब हो कैसे रहा, हमने वो दया से बोला। तुम दया नहीं समझ पा रहे हो, जब दया काम करती है तो सूखी खेती हरियाती है, ये क्यों बोलते हो? तो दया में तो सब कुछ भरा हुआ, और दया में जुड़ जाओ तुम्हारा भी काम हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब सब लोग खड़े हो जाओ। लोगों कितनी देर लगाते हो खड़े? उतनी देर है अच्छे समय आने में। जल्दी खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब गुरु के वचनों को पकड़कर आदेश हुकुम का पालन करो तो खड़ा होना जान जाओगे, और जब बैठो तो साधना के लिए बैठ जाओ, और झुको तो कुछ पकड़ने के लिए झुको। देखो तीनों चीजें, तुम झुकते भी हो, खड़े होते बैठते, लेकिन जानते कुछ नहीं कि झुकने का मतलब क्या है, खड़े होने का मतलब क्या है, बैठने का मतलब क्या है। जब सब जानकारी तो सब तरह से लाभ ही लाभ आपके हाथ में, समझना बहुत जरूरी। तो अब आप घर जाओ और पूजा पर परिवार को साथ में रख पूजा करो, ताकि परिवार का कल्याण बना है। वह बहुत जरूरी हुआ भी। और भजन में समय बढ़ाता हूँ। जब मुसीबत का समय आता है, और ऐसी मुसीबत जो किसी के बस की नहीं है, तो संत मत के प्रेमियों को चाहिए तुरंत साधना में समय बढ़ा दो। जब समय बढ़ा दोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत आप जब बैठे रहोगे तो धीरे धीरे होने लगेगा। अभी बैठते नहीं, केवल शरीर बैठता, मन को कहाँ बैठाते, वो तो भागता रहता, दौड़ता रहता, दौड़ता रहता। अरे मन को बैठाना है कि भाई शरीर में मन है। जब शरीर बैठ गया, अरे मन जिससे तू काम ले रहा हो तो बैठ गया, तू भी जरा बैठ गया। जब बैठने लगे तो सब होने लगे। तो यहाँ से जाओ, ये नहीं कि चले गए कभी लौट के आए नहीं, बराबर डोरी कनेक्शन लगा लो। और मतलब यहाँ की पूरी शिक्षा कि सुबह 4 बजे घंटा बजता है तो हम लोग भजन बैठ जाते, यही आपको घर में पढ़ाना। तो 4 बजे का ठीक ठीक अब सब लोग प्रेमी बैठे होंगे, आधे संभी वहाँ बैठे, आप घर में बैठे, तो यहाँ और वहाँ एक ही संबंध हो जाएगा। जब नियम का पालन करोगे, आदेश का पालन करोगे, तो यहाँ अगर कोई दूसरा नहीं, वो भी तो आश्रम है। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम, लेकिन लोग महिमा भूल गए तो नर्क हो गया है। तो अच्छा, लेकिन न जानकारी के कारण बिल्कुल नर्क बन गया। आप सब लोग आश्रम से परेशान हैं, जबकि ये मुख्य साधन है कि मानव शरीर में, शरीर से जितना जिका लेन देन है वो काम आपका करा जाता है। पति और पत्नी का रिश्ता, भाई और भाई का रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता,
ये सब रिश्ते नहीं है, ये कर्म अदायगी के साधन है। और धीरे से अलग है, अपना काम बना। तो यहाँ देखो शुभ विवाह होता है बिना दहेज की शादी। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति समिति, ये सब मुफ्त, कोई शुल्क नहीं इसमें। यानी उनको नामांकन करना, उनका मतलब यानी ये गौरवान्वित करना, उनकी शादी का, ये सब मुफ्त होते हैं, कोई शुल्क नहीं है, कोई दहेज नहीं होता। अगर यही माहौल वातावरण देश का बन जाए तो ये समाज खुशहाल हो जाए, ये समाज खुशहाल हो जाए, पूरा मानव समाज। और ये आपको बनाना पड़ेगा। और ये सब भाषण सब देते, करता कोई नहीं, यहाँ सब करके दिखाए जाते। कल आप देखो एक शादी में, ये गुरु की मर्यादा है कि आप गुरु की मर्यादा में गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं। तभी तो कहा अगर कहीं बाहर में नकली साधु बन गए तो कुछ नहीं मिलेगा, घर बार छोड़ के भाग गए तो यानी कितने जन्म लग जाएंगे, तुम निकल नहीं पाओगे। इसलिए गुरु की मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहोगे तो काम सरल हो जाएगा। और दोनों पति बैठ के भजन करो। अगर नामदारी मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य है कि तो आप दोनों बैठ करके भजन कर रहे हो, कितना अच्छा सच्चा काम, दो जीव निकलेंगे। ये क्यों नहीं सोचते? अब तुम्हें दरबार की महिमा नहीं जानते। तो कल एक शुभ विवाह हुआ बिना दहेज के साथ। हिंदुस्तान में कोई नहीं करा सकता, कोई न करा रहा, केवल भाषण हो रहा उधर, और इधर कार्यों में प्रणित किया गया। और देख रहे हैं, और कल गुरु पूर्णिमा है, कल भी एक दो शादियां, क्योंकि पूर्णिमा सबसे शुभ मुहूर्त है। इससे बढ़कर वो भी गुरु पूर्णिमा, गुरु की। अब गुरु की पूर्णिमा में और गुरु की शरण में रहकर आप ये कार्य करने जा रहे हो, ये तो बहुत श्रेष्ठ है इसके मुताबिक। तो ये सब मतलब जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक समिति ये सारे काम करती है और देश को एक सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने का काम, एक नया मोड़ तैयार कर रही है। तो देखते जाइए आप किस तरह से काम हो रहा। और सब आपके लिए, ये हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई हिंदू मुसलमान, कोई भेद नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं, क्योंकि सबको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया जा रहा। आपको सोचना चाहिए ये निःशुल्क क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी समिति, ऐसा कोई संगठन बना है जो मतलब यानी निस्वार्थ सेवा कर रहा हो? वो आपकी ये है जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक समिति, ये आपका काम कर रही है। और इसमें तमाम जैसे मुफ्त भोजन भंडारे की व्यवस्था और शिक्षा की भी मुफ्त व्यवस्था वो भी होगी, और स्वास्थ्य के लिए यहाँ मुफ्त इलाज भी। ये सब देखिए इसको पहले, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि जनहित कार्य हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं कर रहा, केवल झूठा भाषण हो रहा, और यहाँ सब सामने सब कुछ किया जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो ये नाम क्या क्या काम करेगा। आज तक जितने नाम आए किसी नाम ने अपने काम की बात नहीं बताई कि मैं कौन सा काम करने आया हूँ, क्या काम। इससे पूरी जानकारी आपको, सबको सुख शांति, सब में प्रेम श्रद्धा सेवा भाव ये नाम पैदा करेगा जब नाम के अनुसार तुम्हारा काम होगा। बात तो काम की है, तभी नाम की महिमा होगी। और नाम ले रहे हो काम उल्टे कर रहे हो तो वह तुमको कलंक लग जाएगा, क्योंकि तुमने नाम को बदनाम बंदा किया, तुमने गुरु को अपमानित, उनकी शिक्षा को अपमानित किया, तो उसकी सजा पाएंगे आप। इसलिए बहुत सोच समझ कर रहने की जरूरत है। अब आप चलने की तैयारी करो, मैं भी 1 घंटे बाद आपसे मिलूंगा, तब तक आप तैयार हो जाओ। जो कुछ भंडारों में रखा हो प्रसाद ले लेना, मैं तो आपको दूंगा ही, और धीरे धीरे निकलो।
ताकि पूरे प्रशासन को पता चल जाए ये लोग कितने अनुशासित हैं, कितनी गुरुभक्ति में लौलीन है। क्यों? हमको आपको यही दिखाना। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये गुरुभक्ति आपकी है कि फौरन अपना काम बना, सत्संग मिल गया और मतलब यानी भजन भी कर लिया और सेवा भी उधर हो रही, वो भी आपने देख ली। ये जरूरतम की नहीं तो खुद अपनी गाड़ी कमाई की सेवा कर दी तो सेवा आपकी देखो हो रहा, तो सब तो काम आपको हो गया। और कोई प्रोग्राम कार्यक्रम क्या होता है, बल्कि बड़े कार्यक्रमों में आप सेवा नहीं मिलती है, इतनी भीड़ ज्यादा हो गई, इतना भीड़ जन कोलाहल कि आप भजन भी नहीं कर पाते। लेकिन ये किस तरह का, थोड़ी सी भूमिका बदल देने ठीक, मैं पूर्णतया पालन करूंगा, लेकिन हमारी भूमिका आप जब नहीं समझ सकते हो कि सब प्रेमी धीरे धीरे आकर के सुन लेंगे, चले जाएंगे। कैसा नया तरीका निकाल दिया, सबको मिल गया। और कुछ लोग घर में बैठे सुन रहे हैं, कार्यक्रम तो हो ही रहा रोज, ये सब यूट्यूब पर जा रहा और सब मतलब यानी घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसी तरह उनको भी लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे निकल रहे थे, जो आप देख रहे हो यही कर, यहाँ तो वही होगा, तो आपको मिल गया, सत्संग में मिल गया, सेवा उधर है वो भी आप देखो मतलब यानी, और आपने भजन भी कर लिया और भंडारे का प्रसाद भी मिल गया, और चाहिए क्या, सब तो आपको मिल गया। और सब लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करो, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं करना। अब इतना बड़ा परिवार 45 करोड़ का है, तो कितना कम किया जाएगा। लेकिन मैंने ये कहा भाई हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई किसी तरह की अनैतिक घटना नहीं होगी। अगर हमारे पर आपको विश्वास है, मैंने पिछले साल आपको दिखा दिया फिर कहीं, कोई मैंने किसी व्यवस्था में बाधा नहीं और मैंने किसी का सहयोग भी नहीं। जो आए पुलिस कर्मचारी अधिकारी, उनका सम्मान किया गया, उनको विधिवत भोजन जलपान सब, और मैंने अपने हाथ से उनको बरकत भी दी है। ये तो काम मैंने आपके सामने किया है। मेरा काम कभी चरित के अतिथि कोई नहीं होगा, सब लाभ देने का। अब हमारे काम को, भूमिका को, व्यवस्था को, इशारों को आप न समझ पाए तो बात ही गलत। मैं सबका सम्मान करता हूँ और सबको लाभ देता हूँ। मेरा अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं, अन्य लोगों की बात कोई स्वार्थ नहीं। अब धीरे धीरे ये प्रचार में भी आ गया, लोग कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान में केवल एक महात्मा जो झोपड़ी में रहता, बाकी सब महलों में, सब VIP व्यवस्था में रह रहे, केवल एक महात्मा झोपड़ी में रहता। तो तुम्हारा संदेश तो जा ही रहा है और संदेश लोग सुन रहे हैं। अब आप चलने की तैयारी करो। मैं अभी 1 घंटे, जब तक आप तैयार हो 1 घंटे बाद मैं आपसे मिलूंगा सबसे। देखो कल भी शाम में सबसे मिला, सबको प्रसाद मिला, आज भी आपसे मिलूंगा, प्रसाद दे दूंगा, आप परिपूर्ण कर जाइए, ताकि एक नया नमूना, एक नया आदर्श आपको यहाँ प्रस्तुत करना है। क्योंकि ये भूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये तपोभूमि से कोई अनुशासन नहीं। तो आपको सब मिल गया, आप चले तैयार करो। जब ये तिथि निकल जाएगी तो फिर कभी कोई सेवा होगी तो आपको बुला लूंगा। लेकिन कल तक इनको खतरा हमारे से कि कल गुनगुना है, हो सकता है कहीं करोड़ों आदमी तो खोना आ जाए। तो हमने कहा कितने भी आ जाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ कोई बीमारी, कोई बीमारी, कोई मरीज प्राकृतिक प्रकोप से होने वाला नहीं है। तो आपको तो सोचना चाहिए ये कैसी भूमि है, यहाँ क्या कराया जा रहा, और यहाँ से 3 किलोमीटर पर है निम्स, वहाँ सब बीमारियाँ। क्योंकि मेरे यहाँ कोई मांसाहारी शराबी नहीं आता, और तुम्हारे यहाँ मंदिर, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब शराबी को, इसलिए वहाँ खतरा है।
लेकिन यहाँ सतगुरु धाम में कोई खतरा नहीं है। तो आपको देख भी याद रहे और मैं आपके बनाए सिद्धांत का पालन करता हूँ। अब इतना बड़ा परिवार है तो धीरे धीरे 200 आदमी तो हमेशा रहता है। ये जो गुरुदेव नगर है यहाँ 200 आदमी तो हमेशा रहते और लॉकडाउन आप फिर भी 200 आदमी रहे। कितनी मर्यादा में, जो तुम्हारे समाज देश में कोई मर्यादा नहीं किया। हमारे आश्रम का कोई आदमी न बाहर गया न बाहर का अंदर आया। 3 महीने इतनी मर्यादा और सब यहाँ के साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ सेवा है, ये कृषि कार्य है, ये मतलब सब्जी पैदा करना, स्वयं खाना और लोगों को खिलाना। तो मैंने तो सब काम किया। तब हम कर्मचारी ने कहा फिर 200 मरीज आ गए, 150 आ गए, तो भोजन में कटे हम बनाए से भोजन में दो दूँ। मैं तो वो भी सेवा में नहीं किया और बदले मैंने कुछ नहीं। 1 महीने मैंने अपना वाहन भेज दिया कि चलो जहाँ जहाँ तुम भोजन बंटवाते हो मैं आपको वाहन दे दूंगा। वाहन का सारा खर्चा मैं वहन करूँगा, तुमसे नहीं लेना। आप चाहते क्या? ये सब काम करके मैंने दिखाया, फिर भी आप इस मन में नहीं आया। इस स्थान से हमेशा लाभ के सिवा हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सतगुरु धाम है। सतगुरु धाम की परिभाषा पहले समझिए कि नियमित धाम में सतगुरु धाम बात क्या है। बात तो कोई जरूर है और बात इतनी महत्वपूर्ण है जो इतनी जल्दी आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब धीरे धीरे सब जान जाओ। मेरा काम सबके हित में है, सबके भले सबके सम्मान के लिए। मैं ऐसा काम कोई करता नहीं हूँ और सलाह भी नहीं देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का प्यारा नाम, बस इसी नाम के साथ खड़े रहोगे सब बचाओ। नाम तो काम करता, भाव को भाव अलग अलग हो और नाम के पत्र मंगल की दिशा, 10 दिशाओं में मंगलाचरण होता है, लेकिन नाम जगा हुआ होना चाहिए और जगाने वाला भी मौजूद होना चाहिए, तब नाम का काम होता है। ऐसे तो नहीं हो जाएगा। ये सब आपको जानकारी रखनी है। अब आप लोग चलिए अपने मेरे चलने की तैयारी करो। मैं अभी 1 घंटे में आप तैयार हो जाओ, मैं तुरंत आपसे मिलूंगा।